सो वेलकम बैक गाइस टू स्ट्रीम मूवमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम से कि सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और हाँ गाइस, वीडियो को लास्ट में लाइक कर देना। अभी के लिए गाइस हम देखते हैं कि मास्टर यालो अभी के लिए पिल टावर को भी अपने लाइफ में शामिल करने के लिए आए हुए थे। और अभी के लिए शोयिन के सामने पिल टावर के वो जो 3 ग्रेट एल्डर्स थे वो अभी के लिए जिक्र कर रहे थे पिल टावर के एंसेस्टर के बारे में। और पिल टावर के एंसेस्टर का आप लोगों को तो पता ही है कि वो एक मेडिसिनल पिल है। और जो एंसेस्टर था उसने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस मेडिसिनल पिल डी टायर मेडिसिनल पिल में डाल दी थी। और अभी के लिए गाइस टायर लेवल 9 की श्वान क्लास पिल होती है और टायर लेवल 9 की गोल्डन पिल होती है। और ये गोल्डन पिल जो होती है ये एंशिएंट टाइम्स में ही पाई जाती थी। और गोल्डन पिल के बाद टायर लेवल 9 की जो गोल्डन पिल के बाद आती है पिल वो होती है डी टायर एम्ब्रियोनिक पिल होती है गाइस, जो कि बस एक डाउ डी ही बना सकता है। अब इसके साथ ही गाइस छोड़ो इन बातों को, सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर। अभी के लिए शॉन कोंगजी बता रहा था शाओलिन को मेरे एंसेस्टर ने अपनी सोल पावर उस पिल के अंदर डाल दी। तो तब के टाइम फिर वो पिल ह्यूमन फॉर्म में आ गई और उसने कई बार पिल टावर को बड़े बड़े डिजास्टर से बचाया। और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे जो एंसेस्टर थे वो 2 शैंक क्लास के तब के टाइम 6 या 7 स्टार पर थे और इतनी स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस थी वो। और अभी के लिए कुछ अजीब से इमोशंस थे उस पिल के अंदर और वो बस मुश्किल टाइम में ही पिल टावर की मदद किया करते थी। जब पिल टावर अपनी पीक पर चला गया तो हमारे वो एंसेस्टर कहीं गायब हो गए और तब से लेकर अब तक वो हमें नहीं मिले। और लड़के मैं तुम्हें बता दूं कि मैं काफी सालों पहले अपने एंसेस्टर से मिला था। तब के टाइम मेरे एंसेस्टर एक बॉडी में थे जो कि तकरीबन 16 से 17 साल की बॉडी थी। और अभी के लिए पता नहीं वो दोबारा से लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्या पता अभी के लिए वो छोटे बच्चे हों। अब गाइस शाओलिन ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि टायर लेवल 9 की श्वान पिल बनाना किसी भी बंदे के पास की बात नहीं होती, ये सिर्फ 2 शैंक क्लास का 5 या 6 स्टार का एक्सपर्ट ही बना सकता है। अभी के लिए गाइस शाओलिन का दिल काम सा जाता है क्योंकि ये लेवल बहुत ज़्यादा फ्रैटनिंग था। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, वो थोड़ी सीक्रेट है। वो ये है कि अपने मास्टर यालाओ जो कि अलायंस बनाते फिर रहे हैं वो फ्लावर सेक्ट में क्यों नहीं गए। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये बंदा पहले पिल टावर में भी नहीं था जा रहा, लेकिन फ्लावर सेक्ट में ये बंदा इसने शाओलिन को इसलिए भेजा कि वहाँ फ्लावर सेक्ट में भी इस बंदे की एक लवर थी। और वो लवर गाइस वो बड़े बड़े 2 ग्रेट एल्डर थे फ्लावर सेक्ट के, वो दोनों लड़कियां थीं। और उनमें से जो बड़ी सिस्टर थी वो मास्टर यालाओ को पसंद करती थी। इवन कि उस लड़की ने मास्टर यालाओ के लिए अपने टीचर से भी फड्डा कर लिया था, मगर अपने मास्टर यालाओ ने घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लड़की उसके लिए चाहे जान ही क्यों ना दे दे, मास्टर यालाओ के सर पर क्यों भी नहीं रेंगती। और ये बात वो लड़की भी अच्छे से जानती थी। चलो छोड़ो इस बात को, अभी के लिए मुद्दे की बात पे आते हैं। और अभी के लिए श्वान जी जो कि पिल टावर के 3 ग्रेट हेड में से एक हेड थी, वो अभी के लिए कहती है कि जैसा कि एंसेस्टर यहाँ पर नहीं है तो वो फैसला नहीं कर पाएंगे इस अलायंस के बारे में। तो जाहिर सी बात है फिर हम ये मामला छोटे पिल स्मॉल पिल टावर में लेकर जाएंगे जहां पर एल्डर काउंसिल है हमारी। और एल्डर काउंसिल अपने वोट्स के जरिए ये फैसला करेगी जिसके ज़्यादा वोट्स होंगे। अगर वोट्स अलायंस बनाने के हक में ज़्यादा होंगे तो अलायंस बन जाएगा, अगर नहीं तो फिर हम अलायंस में शामिल नहीं होंगे। अभी के लिए गाइस वो बताती है कि हमारे स्मॉल पिल टावर में 10 एल्डर सीट्स हैं और 10 एल्डर सीट्स के लिए शाओलिन 6 वोट्स का होना ज़रूरी है। और वैसे भी अभी के लिए हम तीनों के तीनों बंदों के वोट तुम्हारे हक में हैं, लेकिन बात की जाए बाकी के 7 वोट्स की, वो जो बाकी के ओल्ड फेलोज हैं वो हमसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और ज़्यादा ओल्ड हैं और वो बात को इतनी आसानी से मानते भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से अभी के लिए वोट दे देंगे। लेकिन जिसके साथ ही जिस पर शॉन कोंगजी कहते हैं कि ऐसी भी बात नहीं, क्योंकि 2 फेलोज उनमें से ऐसे हैं जो कि हॉल ऑफ सोल के सख्त खिलाफ हैं और उनकी बड़ी ही गहरी दुश्मनी है हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स के साथ। वो में भी वोट दे दे शाओलिन हमारे हक में। अभी के लिए उन दोनों को डालकर पूरे 5 वोट हो गए शाओलिन अभी के लिए तुम्हारे हक में। और हाँ लड़के, मुझे याद आया आने वाले टाइम में एक टेस्ट होने वाला है स्मॉल पिल टावर की एल्डर सीट के लिए और एक और एल्डर को ऐड किया जा रहा है, जो सुनकर गाइस शाओलिन अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान होता है। और शॉन कोंगजी कहता है कि क्यों ना मैं तुम दोनों को स्मॉल पिल टावर की थोड़ी ट्रिप करवा दूं। और अभी के लिए गाइस शॉन कोंगजी थोड़ा हंस भी रहे थे, मास्टर यालाओ भी थोड़ा हेजिटेट करते हैं और कहते हैं कि मुझे साल हो गए, मैं स्मॉल पिल टावर के अंदर एंटर नहीं हुआ काफी अरसे से। जिसके साथ शॉन कोंगजी कहते हैं कि यहाँ पर एल्केमिस्ट 8 के गुरु ही एंटर हो सकते हैं, लेकिन कोई भी सरप्राइज नहीं होगा उस स्मॉल
पिल टावर को देखकर, बल्कि स्मॉल पिल टावर के जितने भी एल्डर्स हैं तुम्हारे डिसेबल शाओलिन की एबिलिटीज देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। इसके साथ ही शुआन कोंगजी मास्टर याला और शाओलिन और बाकी के लोगों को लेकर एक जगह पर जाता है और अपने हाथ के एक इशारे से वहां पर इनविजिबल डोर को ओपन करता है और गाइस वो जगह एक अलग ही रेलम के अंदर एंटर हो जाती है, ओपन हो जाती है। और अभी शाओलिन कहता है कि ये तो सेल्फ मेड रेलम है, वाह क्या बात है। और गाइस अभी सामने बड़े बड़े पहाड़ थे और बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की खुशबू शाओलिन के नाकों में आके घुस जाती है। अब इसके साथ ही गाइस उन माउंटेन रेंजेस पर बहुत सारे ऐसे फार्मर थे जो कि वहां पर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की क्या काश्तकारी कर रहे थे और खेती कर रहे थे। लेकिन गाइस शाओलिन इन लोगों की बॉडी में से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन महसूस कर पा रहा था और शाओलिन समझ गया था कि ये लोग एल्केमिस्ट भी हैं और वो भी कोई हाई टायर लेवल के। अब इसके साथ ही गाइस वहां पर लकड़ी का एक घर था और शुआन कोंगजी अंदर चले जाते हैं और काफी देर बाद वो बाहर आते हैं और मास्टर याला वो कहते हैं कि याला अभी के लिए तुम्हारे लिए दो खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। पहली खबर सुन लो, वो अच्छी खबर वो ये है कि हमें 10 में से 5 वोट्स मिल जाएंगे, लेकिन बुरी खबर ये है कि आने वाले टाइम में एक न्यू एल्डर एंटर होने वाला है स्मॉल पिल टावर के अंदर और इस एल्डर काउंसिल के अंदर भी, यानी कि पूरे के पूरे यहाँ पर अभी के लिए 11 वोट्स हो गए और 11 वोट्स में से हमें 6 वोट लाजमी चाहिए होंगे। और अभी के लिए स्मॉल पिल टावर की एल्डर काउंसिल के अंदर जो एल्डर एंटर होने वाला है वो बड़ा ही पेंडेंटिंग ओल्ड फेलो है और यालाओ उस बंदे के तुम्हारे साथ भी काफी सारे फड्डे रहे हैं, तुम उस बंदे को अच्छे से जानते तो वो कितना बड़ा कमीना है। जिसके साथ ही मास्टर यालाओ ये बात सुनकर ही थोड़ा पागल से हो जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं और अभी के लिए वो कहते हैं कि कहीं वो ओल्ड डीमन हाउ तो नहीं। जिसके साथ ही शुआन कोंगजी हेल्पलेसली कहते हैं कि तुम्हें तो पता है कि वो बंदा कितना बड़ा बगैरत है, पिछली बार तुमने पिल कॉन्फ्रेंस में उसे हरा दिया था और तो और तुम्हारे पीछे जो लड़की मरती थी उसे वो पसंद करता था और उस लड़की ने उसे रिजेक्ट भी कर दिया था तुम्हारे खादर, और उस लड़की ने कहा था कि मैं तो सिर्फ याला के लिए मरूंगी और जीऊंगी, जिसकी वजह से वो बंदा 100 साल तक तुम्हें कोसता रहा और तुम्हें बुरा भला बोलता रहा। अभी के लिए तो चांस ही नहीं बनता कि उसके एल्डर बन जाने के बाद वो हमारे हक में वोट देगा, यानी कि इस अलायंस के हक में। और तुम भी तो बड़े हरामी हो, क्योंकि जब तुम पिल कॉन्फ्रेंस कंपटीशन जीत गए थे तो तब के टाइम तुम्हें मैंने कहा था कि इस स्मॉल पिल टावर के एल्डर काउंसिल में हिस्सा ले लो और एल्डर बन जाओ, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और दफा हो गए थे यहाँ से। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज ये सारी मुसीबत हमारे गले पड़ती ही ना, तुम ऑलरेडी एल्डर होते यहाँ के और कुछ ना कुछ करके अलायंस के लिए मनवा ही लेते बाकी लोगों को। साइड पर खड़ा टियान लीजी कहता है कि अभी के लिए कुछ चांस ही नहीं बनता कि वो बुढ़ा हमारे हक में वोट देगा, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। जिस पर शुआन जी कहती है कि ये बिल्कुल भी होपलेस मैटर नहीं है, अगर हम उस ओल्ड डीमन हाउ को एल्डर बनने ही ना दें तो क्या होगा। जिसके साथ ही गाइस शुआन कोंगजी कहते हैं कि ये सब कहना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि अभी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि पिछली बार ये जो याओचन है इस कमीने ने खुद बखुद ही पिल टावर की एल्डर काउंसिल में से एल्डर सीट को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से रूल्स के मुताबिक ये दोबारा से पिल टावर की एल्डर सीट का हकदार नहीं बन सकता। और अभी के लिए इसके बाद वो एल्डर हो या हुआ था और अब जैसा कि याओचन उसके मुकाबले का नहीं रहा, यानी कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली वो ही बंदा अभी के लिए एल्डर बनेगा। शुआन जी जो कि मास्टर याला की लवर थी वो अभी के लिए अपने बाल संवारते हुए बड़े ही अजीब तरीके से स्माइल करके शाओलिन की तरफ देखना शुरू हो जाती है और वो कहती है कि ओल्ड याओ अभी के लिए क्वालिफाई नहीं इस मैच के अंदर कम्पीट करने के लिए, तो इसका डिसेबल शाओलिन तो है ना, अभी के लिए ये लड़का इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये सक्सेसर भी है और आने वाले टाइम में ये पिल टावर का कोई अच्छा एल्डर भी बन सकता है। और अभी के लिए ये जो ओल्ड डीमन हाउ है इसका मुकाबला शाओलिन के साथ अच्छा खासा हो भी सकता है, क्योंकि पिछली बार याओचन वो तुमसे जीता रह गया था पिल गैदरिंग कंपटीशन को। जो सुनते ही गए शुआन कोंगजी कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, शाओलिन अभी के लिए बच्चा है और एल्केमी स्किल्स में शाओलिन उस ओल्ड डीमन हाउ को कैसे हरा सकता है। उस बंदे ने 9 कलर पिल लाइटनिंग को भी अपीयर कर दिया था, अभी के लिए उसकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई हैं, उसने बड़ी मेहनत की है इन सालों में जब से याओ लाओ ने उसे हराया हुआ था। जिसके साथ ही अपने यालाओ भी फट पड़ते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, शाओलिन लाजमी उस बुड्ढे से एल्केमी स्किल्स में कंपटीशन करेगा और मैं उस बुड्ढे को बताना चाहता हूँ कि मैंने याओचन ने उसे एक बार हराया था, इवन कि मेरा डिसेबल भी उसे इजीली हरा सकता है जिसे मैंने सिखाया हुआ है। जिस पर टियान ली जी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो वो ओल्ड डीमन हाउ तो पागल हो जाएगा। अभी के लिए ये सारे लोग उस ओल्ड डीमन हाउ बेचारे का मजाक ही उड़ा रहे थे
और इधर अपना शौयन बेचारा चुप करके वहां पर खड़ा था। लेकिन गाइस अभी के लिए अपने शौयन को घंटा फर्क नहीं पड़ता उस ओल्ड डीमन हाउस से, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि अपने शौयन की एल्केमी स्किल्स भी काफी ज्यादा हाई हैं। अब इसके साथ ही गाइस शौयन पूछता है कि ओल्ड डीमन हाउ कितनी कलर की पिल लाइटनिंग को अपीयर कर सकता है, जिसके साथ ही गाइस श्वान कोंग जी कहते हैं कि 20 साल पहले उस बंदे ने 8 कलर पिल लाइटनिंग को अपीयर किया था, लेकिन अभी के लिए मे बी वो 9 कलर पिल लाइटनिंग को अपीयर करने के काबिल हो चुका हो और इस तरह की पिल को रिफाइन करने के भी काबिल हो। जिसके साथ ही शौयन कहता है कि वाह क्या बात है, वो ओल्ड डीमन हाउ वाकई में ही डीमन ही है। अब इसके साथ ही गाइस अपने मास्टर याला को कहते हैं कि अगर अभी के लिए मेरे लड़के यानी कि डिसेबल को उस बुड्ढे से जीतना है तो इसे इंटायर लेवल 9 की मेडिसिन पिल को रिफाइन करना ही होगा, जिसे रिफाइन करने में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन चाहे जो भी हो शौयन, तुम टायर लेवल 9 की ट्रेशर पिल को रिफाइन करोगे। जिसके साथ ही गए श्वान कोंग जी भी हाँ में सर ला देते हैं और वो कहते हैं शौयन से कि शौयन क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं कोशिश कर सकता हूँ। और अभी गए अपने शौयन की जो सोल स्टेट थी वो भी हेवनली स्टेट में पहुंच चुकी थी। इस वजह से मे बी आने वाले टाइम में शौयन टायर लेवल 9 की मेडिसिन पिल रिफाइन कर ही ले। अब गाइस ये लोग तकरीबन उस स्मॉल पिल टावर में 3 दिन तक रहते हैं और बहुत सारे लोग मास्टर यालाओ के जानने वाले मास्टर यालाओ को मिलने के लिए आते हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स। शौयन हैरान था कि मास्टर यालाओ के इतने सारे दोस्त कैसे हो सकते हैं। अभी के लिए गए श्वान कोंग जी एक दिन मास्टर यालाओ और शौयन को लेकर एक जगह पर जा रहे थे जहाँ पर बहुत सारे लोग इनको देखकर इकट्ठे हो गए थे और मास्टर यालाओ को ग्रीट किए जा रहे थे और मास्टर याला भी अपने कुछ दोस्तों से मिल रहे थे। लेकिन इसके साथ ही वहाँ पर आवाज़ आती है कि याओ चैन, पुरानी चीज़ें अभी तक जिंदा हैं और उन चीज़ों की वजह से मुझे अभी तक तुमसे मसला ही होता है। जिसके साथ ही गाइस अपने मास्टर याला की नज़र पीछे पड़ती है जहाँ पर ओल्ड डीमन हाउ आया हुआ था और वो कहते हैं कि हाउ तुम अभी तक जिंदा कैसे हो और मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हें जिंदा देखकर। अब इसके साथ ही शौयन भी हैरान हो जाता है उस बंदे को देखकर और हंसी निकल जाती है उसकी और वो कहता है कि ये है ओल्ड डीमन हाउ, वाह क्या बात है। और अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि चाइनीज मान में हाउ का मतलब है मंकी यानी कि बंदर। और गाइस शौयन कहता है कि वाकई में ही इस बंदे का साइज बंदर जितना ही है और शक्ल भी बंदर जैसी है, क्योंकि ये बंदा बड़ा ही ओल्ड फैशन था। अब इसके साथ ही गाइस वो जो बुड्ढा था वो मास्टर यालाओ की तरफ देखकर कहता है मास्टर यालाओ से कि जब तुम पिछली बार स्मॉल पिल टावर को छोड़कर गए थे तो मुझे यकीन था कि तुम में इतना गूदा नहीं होगा तो कि तुम वापस आ सको, लेकिन तुम वापस आ गए। और अभी के लिए गाइस इस बंदे को मास्टर यालाओ से काफ़ी ज़्यादा ग्रज था। ये ग्रज ऐसा नहीं था कि मौका मिलते ही वो मास्टर यालाओ को किल कर दे, ये ग्रज गाइस दूसरे टाइप का था, यानी कि थोड़ा सी नफरत, थोड़ी सी जलन, इस तरह का ग्रज था इस बंदे का। ये बंदा दिल का वैसे है अच्छा था। अब इसके साथ ही गाइस मास्टर यालाओ आगे से कोई भी जवाब नहीं देते उस बंदे को और कोई भी आर्गू नहीं करते और वो बड़े ही ओल्ड नाइस पर्सन की तरह एक्ट कर रहे थे। जिसके साथ ही गाइस वो बुड्ढा और भी ज़्यादा तप जाता है और मास्टर यालाओ से कहता है कि अभी के लिए मैंने सुना है कि तुम एल्डर सिलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हो और एल्डर सीट को हासिल करना चाहते हो। इसके लिए तुमने लगता है कि काफ़ी सालों मेहनत भी की होगी और मैं भी तुम्हारी एल्केमी स्किल्स भी इंप्रूव हो गई हूँ, चलो मैं भी देखूंगा। जिसके साथ ही मास्टर यालाओ आगे से बड़ी मजे की स्माइल दे देते हैं और वो जल्दी पर तेल छिड़कते हुए कहते हैं कि इस बार मैं नहीं बल्कि मेरा डिसेबल इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है और अगर तुम्हें चाव चढ़ा हुआ है मेरे साथ कम्पीट करने का तो मुझसे कम्पीट करने से पहले तुम अभी के लिए पहले मेरे डिसेबल को हराओ इन एल्केमी स्किल्स में, तब के टाइम उसके बाद में जाकर तुमसे एल्केमी स्किल्स में कंपटीशन करूंगा। अभी के लिए जाओ और जाकर अच्छे बच्चों की तरह कंपटीशन में हिस्सा लो। जिसके साथ ही वो ग्रे रो बोल्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और शौयन की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारा डिसेबल, क्या तुम सच में इसे मेरे अगेंस्ट खड़ा करने वाले हो? वो हंसते हुए कहता है कि ये दूध पीता बच्चा, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है कि ये इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके? याओ चैन, कि अगर तुम इस कंपटीशन से भागना ही चाहते थे तो इस तरह भी ना भागोगे, तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। ये सेंटर प्लेन्स नहीं बल्कि स्मॉल पिल टावर है। जिसके साथ ही श्वान कोंग जी साइड से ओल्ड डीमन हाउ को देखकर कहते हैं कि ओल्ड डीमन हाउ अभी के लिए शौयन पिल गैदरिंग चैंपियन है, तुम इसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हो कि ये क्वालिफाई नहीं? जो सुनते ही गाइस वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि पिल गैदरिंग चैंपियन, वो भी ये छोटा दूध पीता बच्चा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और अभी के लिए वो दिल में सोचता है कि याओ चैन ने वाकई में अपने डिसेबल को काफ़ी कुछ सिखा दिया हुआ है, तभी तो ये लड़का इतना बड़ा टाइटल हासिल कर पाया। और इसके साथ ही वो सबके सामने कहता है कि लगता है कि पिल गैदरिंग कंपटीशन की जो इतनी भी क्वालिटी है वो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड होती जा रही है। जिसके साथ ही गाइस आगे से श्वान जी जो कि मास्टर यालाओ की लवर थी वो कहती है कि तुम अभी के लिए बकवास कर रहे हो, अभी के लिए ये लड़का शौयन 5 कलर की पिल लाइटनिंग को इजीली रिफाइन कर सकता है और बुला सकता है। जो सुनते ही गाइस वो बुड्ढा आगे से कहता है कि 5 कलर पिल लाइटनिंग बस
लेकिन अगले ही पल में गाइस उसके दिल में काफ़ी सारी सूझियाँ भी चप गई थी, क्योंकि शाओयन ने इतनी सी एज में 5 कलर पिल लाइटनिंग कैसे बुला ली और 5 कलर पिल लाइटनिंग वाली टायराइड की मेडिसिन पिल रिफाइन कैसे कर ली, उसे यकीन नहीं था आ रहा। लेकिन अगले ही पल में गाइस वो कहते हैं कि माना कि तुम्हारा ये छोटा डिसाइबर इस कंपटीशन में हिस्सा लेना ही चाहता है, तो ठीक है फिर मैं भी इसे कुछ सिखा ही दूंगा। जिसके साथ ही गाइस आगे से मास्टर यालाओ हंसते हुए कहते हैं कि ये जो मेरा डिसाइबल है इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, और अगर ओल्ड डीमन हाउ तुम इसे वाकई में ही सिखाना चाहते हो तो ठीक है, पहले मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ, क्या पता कौन किसे सिखा दे। जिसके साथ ही गाइस वो बुढ़ा आगे से कहता है कि याओ चैन, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम इस पिल टावर में क्यों आए हो, बस मुझे एक बार एल्डर पोजीशन हासिल कर लेने दो, तब के टाइम तुम यहाँ से खाली हाथ ही वापस जाओगे। अभी के लिए गाइस ओल्ड डीमन हाउ की ये मौकरी सुनने के बाद मास्टर यारो आगे से चुप कर जाते हैं और आगे से स्माइल करते हुए ओल्ड डीमन हाउ की बैक पर कहते हैं कि ओल्ड डीमन हाउ, अभी के लिए मैं तुम्हारे ये जो खूबसूरत ख्वाब हैं इनको तोड़ने वाला हूँ। ये जो तुम एल्डर बनने के ख्वाब देख रहे हो, तुम एल्डर नहीं बन पाओगे, क्या कहते हो इस बारे में। जिसके साथ ही गाइस शाओयन भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और हाँ में सर हिला कर देता है और कहता है कि टीचर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अब इसके साथ ही गाइस अगले दिन कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था और वहाँ पर बहुत सारे एल्डर आकर बैठे हुए थे और पिल टावर की अभी के लिए ट्रू स्ट्रेंथ रिवील होती है। वहाँ पर गाइस दो बैंक शैंक क्लास के एक्सपर्ट, एक हाई लेवल बैंक शैंक क्लास का एक्सपर्ट और एक बंदा जो कि 2 शैंक क्लास के 2 स्टार पर था, वो भी वहाँ पर बैठा हुआ था। और इन लोगों को देखकर शाओयन का दिल धक धक कर रहा था और शाओयन कहता है कि ये जो फैक्शंस हैं सेंट्रल प्लेन्स में ये बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग है। अगर कोई बंदा मैक्सिमम स्ट्रेंथ को पोजेस ना करता हो तो उन्हें इतनी ज़्यादा सीक्रेटिव स्ट्रेंथ रखने वाले बंदों का पता ही ना चले, और ये स्ट्रेंथ बिल्कुल हॉल ऑफ सोल के बराबर की है। शाओयन का ऐसा मानना था गाइस, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। इसके साथ ही गाइस मास्टर जी आला शाओयन को बताते हैं कि ये जो सामने लीनियन क्लॉथ हेल्डर बैठा हुआ है जो कि स्मॉल पिल टावर का फर्स्ट एल्डर है, अभी के लिए ये एंसेस्टर की जगह पर है और यही एंसेस्टर के बाद सबसे सीनियर पर्सन है स्मॉल पिल टावर का। और इवन के मैं भी इससे यंगर जनरेशन का हूँ और मैं इस बंदे को ग्रीड भी करता हूँ, वो भी रिस्पेक्टफुली। जो सुनने के बाद तो शाओयन का दिल मुंह को आ जाता है और कहता है कि शाओयन कि मेरे मास्टर भी इस बंदे से एज में छोटे हैं। अब इसके साथ ही शाओयन को अपनी तरफ देखता हुआ वो फर्स्ट एल्डर नोटिस कर लेता है और शाओयन की तरफ देखता है। जिसके साथ ही शाओयन के आसपास काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर फैल जाता है और शाओयन इस स्पिरिचुअल प्रेशर को फील करके कहता है कि वाकई इतना ज़्यादा फ्राइटनिंग स्पिरिचुअल प्रेशर है। लेकिन जब शाओयन की स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, जिसकी वजह से गाइस शाओयन को इससे कोई भी मसला नहीं होता। अब इसके साथ ही गाइस वो फर्स्ट एल्डर अभी के लिए बड़े ही आराम से वहाँ खड़ा हो जाता है और सभी के लोगों से मुखातब होकर बोलता है कि अभी के लिए आज स्मॉल पिल टावर के एल्डर सिलेक्शन कंपटीशन होने वाला है। तुम लोग जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो जाओ इन माउंटेन रेंजेस पे से जो मेडिसिन इंग्रेडिएंट तुम लोगों को अच्छा लगे वो ले लो, और जो जितनी हाई टायर लेवल की पिल बना सकता है वो बना ले, और जिसकी पिल सबसे ज़्यादा हाई टायर लेवल की होगी वही इस मैच का विक्टर होगा और वही आने वाले टाइम में एल्डर सीट को हासिल कर पाएगा स्मॉल पिल टावर में। जिसके साथ ही शाओयन और बाकी सभी के लोग हमें सरला देते हैं और अभी गाइस ये लोग माउंटेन रेंज में चले जाते हैं मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को जमा करने। और अभी शाओयन से जाने से पहले शॉन जी जो कि मास्टर यालो की लवर थी वो कहती है शाओयन से कि अपना बेस्ट देना, अपने मास्टर का नाम खराब ना करना। जिसके साथ ही शाओयन हाँ में सर लाकर वहां से चला जाता है। अभी तो गाइस फर्स्ट एल्डर भी शाओयन की तरफ देखकर शाओयन के बारे में सभी से कहते हैं कि ये छोटा लड़का जूनियर शाओयन है और ये याओ चैन का डिसेबल है और फार्मर पिल गैदरिंग कंपटीशन में ये चैंपियन भी रह चुका है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ये भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड है। अभी के लिए गाइस सभी के लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये उस ओल्ड फेलो याओ चैन का डिसेबल है। वाह क्या बात है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि याओ चैन ने एक और डिसेबल को एक्सेप्ट कर लिया। और अभी के लिए क्या याओ चैन ने पर्पसली यहाँ पर इस लड़के को लेकर आया है इस एल्डर सिलेक्शन कंपटीशन के लिए टेस्ट दिलवाने के लिए, ताकि ये लड़का शाओयन एक्सपीरियंस हासिल कर सके। अभी के लिए गाइस काफ़ी सारी बातें आपस में लोगों की हो रही थी और कोई अपनी राय दे रहा था। बात सिर्फ इतनी थी गाइस कि जितनी मुंह उतनी बातें। अभी के लिए मैं इनकी बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब आगे जाते हैं। अब इसके साथ ही गाइस सभी के लोग बहुत सारे मेडिसिनल पिल्स, बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स उन माउंटेन रेंजेस से उठाकर ले आते हैं और अभी ये हर कोई अपनी अपनी पिल बनाने में लग जाता है और अपनी फ्लेम्स बाहर निकाल लेता है। लेकिन गाइस इसके साथ ही वहाँ पर एक अजीब सी हेवनली फ्लेम अपीयर होती है और इस हेवनली फ्लेम को देखने के बाद सभी के लोग उनके फेस ट्विच हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो एक हेवनली फ्लेम है। और गाइस अभी ये हेवनली फ्लेम अपने शाओयन की थी और अपना शाओयन किसी भी फरनास का यूज़ नहीं करता, बल्कि वो अपनी हेवनली फ्लेम से ही एक बड़ा सा फरनास बना लेता है और वहाँ
यहाँ बादल हर तरफ से छा जाते हैं और सभी के लोग कहते हैं कि इस लड़के का कंट्रोल कितना अच्छा है, जो कि इसने अपनी हेवनली फ्लेम से एक फरनास भी बना दिया। इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्या पता पेनिकल लेवल तक पहुंच चुकी हो। अब इसके साथ ही गाइस ओल्ड डिमन हाउ वो ये सब देखकर उसका फेस और भी ज़्यादा ट्विच हो जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और जेलसी हो रही थी शाओयन से। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि यंगर जनरेशन के बच्चे ये होते हैं, ये इस तरह की स्टूपिड चीज़ें करते रहते हैं, लाजमी ये फेल हो जाएगा। इसका कंट्रोल जैसे ही हटेगा यहाँ से तो ये कोल्ड ड्रम फट जाएगा। अब इसके साथ ही गए शॉन कोंग जी हैरान होते हुए शाओयन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि पता नहीं अभी के लिए शाओयन कौन सी पिल बनाने वाला है। जिसके साथ ही मास्टर याला वो शॉन कोंग जी से कहते हैं कि शाओयन को मैंने वो सब सिखा दिया हुआ है जो मैं जानता था और मैंने टायर लेवल 9 की मेडिसिनल पिल को बनाने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने शाओयन को 2 टाइप के मेडिसिनल फार्मूलाज दिए थे जो कि टायर लेवल 9 के थे। और ये जो टायर लेवल 9 के मेडिसिनल फार्मूला हैं, जब शाओयन इनसे टायर लेवल 9 की मेडिसिनल पिल बना देगा तो ये पिल किसी भी टियान क्लास की मेथड या दाव स्किल के बराबर की होगी। और ये जो 2 फार्मूलाज हैं टायर लेवल 9 के, ये मैंने सारी ज़िंदगी लगाकर ही हासिल किए हैं और ये बहुत ही बड़ा ट्रेशर है। अभी के लिए गाइस मास्टर यालो की बात सुनने के बाद शॉन कोंग जी आगे से चुप हो जाते हैं। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन अपनी आंखें खोलता है और उसके माथे में से एक ग्रीन कलर का सीड निकल आता है, जो देखने के बाद मास्टर यालो कहते हैं कि बुद्धिस्टा सीड, क्या ये लड़का वाकई में ही बुद्धिस्टा पिल बनाने वाला है। अब इसके साथ ही गाइस आगे से शॉन कोंग जी कहते हैं कि ये बुद्धिस्टा पिल एक हाई ग्रेड की मेडिसिनल पिल हो सकती है और मे भी 9 कलर पिल लाइटिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर ले, लेकिन ओल्ड डिमन हाउ को हराना तब भी मुमकिन नहीं होगा। वो बंदा ऑलरेडी ही टायर लेवल 8 की 9 कलर पिल लाइटिंग वाली पिल को बना चुका है। लेकिन गाइस अभी के लिए इन लोगों को नहीं था पता कि शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कौन से लेवल पर पहुंच चुकी है। और अभी के लिए मास्टर यालो कहते हैं कि मेरे बच्चे डिसेबल के अपने प्लान्स होंगे, अभी के लिए उसे उसके हाथ पे छोड़ दो, वो खुद ही सब कुछ अरेंज कर लेगा। और गाइस अभी के लिए आप लोगों को याद होगा कि जब शाओयन ने बुद्धिस्टा एंशिएंट ट्री में जाकर ट्रेनिंग की थी तो बुद्धिस्टा एंशिएंट ट्री ने शाओयन को 100 रीइंकार्नेशन मेथड्स सिखाए थे जो कि हजारों साल के एक्सपीरियंस की वजह से था। और बुद्धिस्टा एंशिएंट ट्री ने वो 1 मंथ के अंदर अंदर ही शाओयन को वो इनहेरिटेंस दे दी थी और उस इनहेरिटेंस के अंदर ये भी था कि पिल रिफाइनमेंट कैसे की जाए या उसका एक्सपीरियंस क्या होता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। और शाओयन अपना इसलिए कॉन्फिडेंट था कि वो अभी के लिए टायर लेवल 9 की मेडिसिन भी इजीली बना सकता है। गाइस अपना शाओयन बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को भी बाहर निकालकर अपनी हेवनली फ्लेम से एक ड्रैगन बनाकर उसे उन्हें जलाना शुरू कर देता है। और ये चीज़ देखकर काफ़ी सारे एल्डर्स को अच्छा नहीं लग रहा था और वो कहते हैं कि आजकल के यंगर जनरेशन के लड़के उन्हें कुछ भी नहीं पता। अब इसके साथ ही गाइस दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर हु को। और गाइस ये बंदा अभी के लिए काफ़ी अच्छे से प्यूरिफाइन किया जा रहा था और इस बंदे को देखकर अभी के लिए बाकी के जो लोग थे वो कहते हैं कि एल्डर हु के विनिंग के चांसेस अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। इसके साथ ही गाइस वहाँ पर बहुत सारे लोगों के मेडिसिनल फरनास फट जाते हैं और वो अभी के लिए कंपटीशन से आउट हो जाते हैं। लेकिन गाइस इसके साथ ही हम देखते हैं शाओयन को जो कि अभी के लिए अपनी पिल को रिफाइन करने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था और अपनी हेवनली फ्लेम को अपनी पीक तक चलाया हुआ था। और दूसरी तरफ जो ओल्ड डिमन हाउ था वो भी गाइस पूरी कोशिश कर रहा था अपनी पिल को रिफाइन करने में। अब गाइज आखिर पे ये दोनों लोग ही बचे थे, बाकी सारे लोगों के फरनास पड़ चुके थे। और फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि अभी के लिए इन दोनों में से ही विक्टर डिसाइड होगा, देखते हैं कौन विक्टर बनता है। अब इसके साथ ही गाइज 5 दिनों के बाद वहाँ पर पिल लाइटिंग अपीयर हो जाती है और फैंग जुनजी कहते हैं कि ये तो 7 कलर पिल लाइटिंग है। जो सुनने के बाद मास्टर यालो कहते हैं कि सेंट्रल प्लेन्स में अगर ये पिल लाइटिंग अपीयर हो जाए तो सभी के लोग एडमायर करें इसे, लेकिन स्मॉल पिल टावर के अंदर ये 7 कलर पिल लाइटिंग कुछ भी नहीं समझी जाती। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं उस एल्डर हो को और शाओयन को। गाइस इन दोनों के पसीने छूट रहे थे और ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि इनकी पिल मज़ीद अच्छी हो और मज़ीद पिल लाइटिंग यहाँ पर अपीयर हो। अब इसके साथ ही गाइस एल्डर हो अपना नीचे तक जोर लगा देते हैं, जो जोर आप लोग पेपरों से पहले लगाते हो। और पूरे 3 दिनों के बाद एल्डर हाउ की पिल के ऊपर पूरी 9 कलर पिल लाइटिंग अपीयर हो जाती है और वो एक्सपीरियंस करता है इस चीज़ को। एल्डर हाउ देखो कैसे मुंह खोलकर हंस रहा था और हंसते हुए वो कहता है कि याओ चैन इस बार मैं जीतने वाला हूँ। जिसके साथ ही गाइस अपने मास्टर यालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो कहते हैं कि हाउ किंग तुमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है और अभी के लिए तुमने इतने सारे सालों में पिल रिफाइन करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की है। तुम वाकई में इस स्मॉल पिल टावर में एल्डर बनने के
काबिल हो, लेकिन अभी के लिए मुझे तुम पर तरस आ रहा है क्योंकि तुम एल्डर नहीं बनने वाले। गाइस देखो तो अपने मास्टर यालाओ पॉइंट पे पॉइंट मारे थे इस बंदे को। और दूसरी तरफ गाइस हम देखते हैं एक बड़े से ड्रैगन को जो कि शाओयन का फायर ड्रैगन था, और वो भी के लिए गाइस पूरी ताकत से अपनी पिल को रिफाइन किया जा रहा था। और देखो तो जरा इस पिल को जिसमें दूसरा सीड भी शाओयन ने ऐड कर दिया हुआ था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन के ड्रैगन को देखकर अभी के लिए फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि किसी भी हेवनली फ्लेम से या आर्म सी फ्लेम से एक बड़े से ऑब्जेक्ट को बनाना और उस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी चीज़ को रिफाइन करना, ये मेथड बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट और बहुत ही ज़्यादा पुराना और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जिसके साथ ही गाइस शॉन कोंगजी अपने शॉन कोंगजी मास्टर यालो पर चलाते हुए कहते हैं कि ये मेथड तुम्हें पता था, तुमने शाओयन को ये भी सिखा दिया। जिसके साथ ही मास्टर यालो आगे से सीधा मुकर जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं सिखाया, मुझे नहीं पता इस शरारती लड़के ने ये सब किससे सीखा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन की पिल जैसे ही रिफाइन होती है तो वहाँ आसमान में काले बादल छा जाते हैं और एल्डर हाउ के जितने भी 9 कलर पिल लाइटनिंग के बादल वहाँ पर अपीयर हुए थे वो वहाँ से स्कैटर हो गए थे इन काले बादलों को देखने के बाद। और ये चीज़ देखने के बाद एल्डर हाउ कहते हैं कि अभी के लिए मेरे 9 कलर पिल लाइटनिंग वाले क्लाउड्स कहाँ चले गए। और दूसरी तरफ काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये जो ब्लैक थंडर क्लाउड यहाँ पर आए हैं इनसे ये 9 कलर थंडर क्लाउड्स क्यों डर कर भाग गए, कहीं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं। अभी के लिए अपने शॉन कोंगजी भी कहते हैं कि शाओयन आखिर किस किस्म की 9 ग्रेड मेडिसिन पिल को रिफाइन कर रहा है। अब इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर एक्सप्लेन करते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक डीमन लाइटनिंग है और काफ़ी साल हो गए मैंने इसे नहीं देखा। और अभी के लिए गाइस हम आसमान में देखते हैं ब्लैक डीमन लाइटनिंग को जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी और अपने शाओयन की भी पैंट गीली हो गई थी ये सब देखकर। और वहाँ पर खड़े लोगों की भी ब्लैक डीमन लाइटनिंग डायरेक्टली शाओयन पर शूट हो जाती है और शाओयन को कुछ महसूस नहीं और शाओयन को कुछ समझ नहीं आती और वो जल्दी से अपने स्काई डीमन पपेट को बाहर निकाल लेता है जो कभी के लिए आप लोगों को पता है कि 2 जून क्लास की पीक पर होगा। और स्काई डीमन पपेट जल्दी डायरेक्टली जाकर उस ब्लैक डीमन लाइटनिंग से जाकर टकरा जाता है, जिस पर मास्टर यालाओ कहते हैं कि ये जो पपेट है मे भी ये इस ब्लैक डीमन लाइटनिंग के सामने टिक नहीं पाएगा। तो गाइस बात भी ऐसी ही थी। अभी के लिए अपना शाओयन कहता है कि अभी के लिए रुको ज़रा मैं आ रहा हूँ। और वहाँ पर जाते ही शाओयन एक जोरदार पंच उस ब्लैक थंडर बोल्ट को लगा देता है जिसके साथ ही गाइस वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये चीज़ देखकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि ये लड़का शाओयन इसने के इवन के ब्लैक लाइटनिंग को डायरेक्टली फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। ये शाओयन अभी के लिए इनिशियल 2 शेंग क्लास का एक्सपर्ट है और इस लड़के की स्ट्रेंथ के साथ ये इजीली इस ब्लैक डीमन लाइटनिंग को हरा सकता है। अब इसके साथ ही गाइस स्मॉल बिल टावर के बाकी सभी के एल्डर्स वो भी के लिए कहते हैं कि लगता है कि इस बार पिल टावर को अलायंस के अंदर शामिल होना ही पड़ेगा क्योंकि अभी के लिए वोटिंग ज़्यादा हो रही है। अब इसके साथ ही गाइस अपने फर्स्ट एल्डर भी आखिरकार बोल पड़ते हैं और वो कहते हैं कि अलायंस में शामिल होना पिल टावर के रूल्स के खिलाफ है, लेकिन इन रूल्स का हमने करना क्या है जब हमारा टावर ही नहीं बचेगा, जब हॉल ऑफ सॉल वाले हमारे टावर को ही खा जाएंगे तो तब हमारे रूल्स किस खाते में जाएंगे और कौन इनको फॉलो करने वाला बचेगा। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन जिसने के टायर लेवल 9 की मेडिसिन पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर दिया था वो भी सबसे कहता है कि अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग अलायंस को बनाना होगा हॉल ऑफ सॉल के अगेंस्ट। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन की पिल रिफाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है और शाओयन बहुत ज़्यादा खुश था। और शाओयन के सामने पिल 9 टायर लेवल 9 की पिल तो देखो जो कि शाओयन ने अभी भी बनाई थी और ये टायर लेवल 9 की ट्रेशर पिल थी और गाइस इसका होना बहुत ही ज़्यादा फ्रेटनिंग था इस पिल का। अब इसके साथ ही वो पिल वहाँ से निकलने की कोशिश करती है मगर अपना शाओयन ये देखकर हैरान हो गया था। जिसके साथ ही गाइस अपने मास्टर यालाओ कहते हैं कि 9 ग्रेड की जो मेडिसिनल पिल होती है वो किसी पिल बीस्ट में कन्वर्ट भी हो जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा नाटी होती है, किसी के हाथ नहीं आती है इतनी आसानी से। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज़ करके उस पिल के सामने अपीयर हो जाता है और उसे पकड़ने से पहले कहता है कि तुम छोटे ब्रैड सेव योरसेल्फ, अभी के लिए जल्दी से मेरे काबू में आ जाओ। और अपना शाओयन उसे जल्दी से पकड़ लेता है लेकिन गाइस वो जो छोटी सी पिल थी वो एक बच्चे में कन्वर्ट हो जाती है और ये बच्चा सेम टू सेम शाओयन की तरह था। और अभी के लिए अपना शाओयन कहता है कि वाह क्या बात है, तुम तो ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकते हो। और अभी के लिए गाइस वो छोटा बच्चा शाओयन को चढ़ा रहा था जिसके साथ ही शाओयन उसे एक जोरदार किक मारता है और वापस से पिल में ले आता है और शाओयन उस पिल को लेकर अभी के लिए फर्स्ट एल्डर के सामने आ जाता है। जिसके साथ ही कहते हैं वो कि फर्स्ट एल्डर अभी के लिए मैं लकी रहा कि मैंने ये पिल रिफाइन कर दी है, ज़रा चेक कर लीजिए सी ये टायर लेवल 9 की ग्रेड
ट्रेशर पिल है और इसका नाम ग्रेट बुद्धिस्टा रिटर्निंग पिल है। और अभी के लिए ये जो ग्रेट बुद्धिस्टा पिल है इसका इफेक्ट डबल होगा कोई भी इसे जब कंज्यूम करेगा तो। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए फर्स्ट एल्डर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये पिल ट्वाइस इसका एडवांटेज होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर दोशियन क्लास का ब्रेक थ्रू करने से पहले इसे ले ले तो उसके ब्रेक थ्रू करने के 40% चांसेस हो जाएंगे। अब सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे और खुश भी हो रहे थे और कहते हैं कि इतनी छोटी सी एज में इस लड़के ने कितने बड़े कारनामे सर अंजाम दे दिए। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो जो बुड्ढा था ओल्ड हो वो कहते हैं कि हाँ मैं तो हार गया। और वो अभी के लिए गाइस फट पड़ता है और अपने पुराने गुस्से को सबके सामने रिवील करता है और कहता है कि मैं याओ चैन से नफरत करता हूँ और मैं उसे इसलिए नफरत करता हूँ क्योंकि वो बाकी सभी के अल्केमिस्ट की ग्लोरी को डस्ट के समान समझता है, यानी कि मिट्टी के समान समझता है। अभी के लिए मुझे पता है कि मेरा टैलेंट इतना भी बुरा नहीं और अगर मैंने थोड़ा सा हार्ड वर्क और किया तो आने वाले टाइम में मैं याओ चैन को बातें सुना सकूंगा, बल्कि मैं उसे ये भी कहूंगा कि तुम बहुत लेजी हो, तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। गाइज ये बंदा पागल हो चुका था अभी के लिए। ये तो सिर्फ इस याओ चैन का लक है जो उसको सब कुछ मिल चुका है, लेकिन आज मैं एक बच्चे से क्यों हार गया। मैंने 100 सालों तक बहुत सारी बुक्स को पढ़ा, दिन रात एक कर दिए, लेकिन एंड पर मैं एक छोटे बच्चे से हार गया। मैं क्या करूं। अभी के लिए गाइस वो जोर जोर से चलाना शुरू हो जाता है, जिसके साथ ही गाइस अपने मास्टर यालो वहां पर आ जाते हैं और उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं कि हूं जाओ कि तुमने 100 सालों तक ट्रेनिंग की, इसमें इतना भी ज़्यादा प्राउड करने की क्या ज़रूरत है। जिस पर गाइज वो एल्डर हाउ कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, जिसके साथ ही मास्टर यालो कहते हैं कि क्या तुम स्टूपिड हो, तुम्हें पता है बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि शाओयन एंशिएंट वास्टलैंड रीजन में गया था और वहाँ पर बुद्धिस्टा एंशिएंट ट्री में उसने ट्रेनिंग की थी और बुद्धिस्टा एंशिएंट ट्री ने उसे 100 रीइंकार्नेशन मेथड्स सिखाए थे जो कि बुद्धिस्टा एंशिएंट ट्री ने 10,000 साल लगाकर वो सब सीखा था जो उसने शाओयन को एक मंथ के अंदर सिखा दिया था। तो तुम्हारे 100 साल बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के 10,000 साल के बराबर है क्या, वो कम नहीं है क्या। इस पर गाइस वो बंदा बिगड़ी चुप हो जाता है आगे से और मास्टर यालाओ शैतानों की तरह उससे कहते हैं कि तुम्हें बिगड़ी वो सब पता है जो किसी 3 साल के बच्चे को भी पता होगा और तुम इस पर प्राउड करते हो। अब मास्टर यालाओ गाइस अपनी असल औकात पे आ जाते हैं और अभी के लिए वो सीधा सीधा उस बुड्ढे की बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि तुम पागल हो और तुम्हारे बेजे में कुछ भी नहीं घुसता, तुम बहुत ही ज्यादा नैरो माइंडेड हो, तुम खुद को चेंज करना ही नहीं चाहते। अभी के लिए गाइस पीछे से फेंग जुनजी मास्टर यालाओ के मुंह पे हाथ रख देते हैं और उन्हें चुप करवाने की बड़ी कोशिश करते हैं। अभी के लिए गाइस अपने मास्टर यालाओ फिर भी बोले जा रहे थे और कहते हैं कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क ही तुम्हें बदलेगा और तुम कभी भी किसी की नजरों में नहीं गिरोगे। लेकिन अभी के लिए जो तुमने हार्ड वर्क किया हुआ है ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। अभी के लिए गाइस फेंग जुनजी मास्टर यालाओ को थोड़ा चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अपने मास्टर यालाओ फेंग जुनजी को पकड़कर हवा में दूर फेंक देते हैं। और अभी के लिए मास्टर यालाओ जोर जोर से चिल्लाकर उस बुड्ढे को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि अभी के लिए तुम्हें मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स और बाकी चीजों के लिए लव और डिवोशन को शो करना होगा और ये लव ही तुम्हारी डेस्टिनी होनी चाहिए। एक अल्केमिस्ट का यही एम होता है। अभी के लिए गाइस मास्टर यालाओ को जरा एक्टिंग तो देखो। वो बुड्ढा अभी के लिए खामोश हो जाता है आगे से और इधर शाओयन कहता है कि मास्टर अभी के लिए आपने जो कुछ कहा बहुत ही ज्यादा रीजनेबल था, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में क्या ये सब कहना जरूरी था। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं एल्डर हो को जो कि गाइस अभी के लिए मास्टर यालाओ का लेक्चर सुनने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ये सब कहने की, तुम बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छा डिसाइबल है। नेक्स्ट टाइम बच्चे अभी के लिए तो मैं तुमसे हार गया हूँ, आने वाले टाइम में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा और वापस आऊँगा और तुमसे कम्पीट करूंगा। और ये चीज़ कहने के बाद गाइस एल्डर हो वहाँ से चले जाते हैं और सभी के लोग इस बंदे को वहाँ से जाता हुआ देख कर वो कहते हैं कि इस बंदे ने 9 कलर पिल लाइटिंग को यहाँ पर बुलाया था, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। क्या ये अल्केमिस्ट ऐसे ही होते हैं। अब इसके साथ ही गाइस अपने मास्टर यालाओ फेंग जुनजी से कहते हैं कि अभी के लिए मैंने उसकी स्पिरिट को फिर से जगा दिया है, वो डिस हार्ट नहीं होगा। जिसके साथ ही फेंग जुनजी गुस्से में कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो। अब इसके साथ ही हम देखते हैं फर्स्ट एल्डर को जो के शाओयन की तरफ देखकर कहते हैं कि अभी के लिए ये कंपटीशन यहाँ पर एंड होता है और आज का विनर है शाओयन। जिस पर गाइस पिल टावर के काफी सारे लोग कहते हैं कि वाह क्या बात है कि अभी के लिए स्मॉल पिल टावर में शाओयन आपका स्वागत है और आप अभी के लिए एल्डर शाओ बन गए हैं। अभी के लिए गाइस अपना शाओयन भी एल्डर बन चुका था।
जिसके साथ ही गाइस अपना शौयन सबके सामने ग्रीटिंग देता है। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर बाकी के एल्डर से पूछता है कि क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हमारा पिल टावर शौयन तुम्हारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के अलायंस में शामिल होना चाहेगा। इसके साथ ही गाइस अपने मास्टर याला और फेंग सुनजी जरा देखो तो कितने ज्यादा शैतानों की तरह हंस रहे थे। अब इसके साथ ही गाइस हमारा आज का ये एपिसोड मैं यहीं पर करता हूँ खत्म। वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज जरा थोड़ा सा सपोर्ट करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल